आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। रेडियो कोची 90 FM कम्युनिटी रेडियो। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, 26 जनवरी 1950 यह वह ऐतिहासिक दिन है जब भारत ने अपना संविधान लागू किया और एक परिपूर्ण गणतंत्र बना। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन स्वतंत्रता के साथ व्यवस्था और मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। यही भूमिका निभाई हमारे संविधान ने। यह केवल नियमों को दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और मूल्यों का संहिता है। मुझे आज भी अपने बचपन के वे दिन बहुत अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल से गणतंत्र दिवस में बड़े उत्साह के साथ मनाते थे। सुबह सुबह हम अपनी साफ सुथरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर पास के विद्यालयों के छात्रों छात्राओं के साथ पल्लुर्ती मैदान में परेड से शामिल होते थे और पूरे गर्व के साथ राष्ट्रगान गाते थे। और जब मैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO बेंगलुरु में कार्यरत थी, तब DRDO में थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों विभागों के अधिकारी लोग वर्दी पहनकर अपना वर्दी में बहुत शान से हम ऑफिस के सब साथ मिलकर गणतंत्र दिवस मनाते थे। और उस दिन बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता था, बच्चों का कार्यक्रम होता था और ऑफिस के लोगों को भी कई तरफ का सम्मानित किया जाता था। तिरंगे को लहराते हुए देखकर मेरे मन में देशभक्ति की भावना अपने आप जाग उठती और वह अनुभव आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। कार्यक्रम के अंत में जब हमें प्रेम और अपनापन के साथ लड्डू बांटे जाते थे, वह मिठास उन यादों को और भी खास बना देती थी। ऐश्वर्या, तो एक बात बताइए, 26 जनवरी इतना क्यों खास होता है और आपके कॉलेज में कैसे मनाते हैं? मैम, आपके अनुभव सुन के मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैं अभी अपने अनुभव बताती हूँ। हमारे सेंट तेरेसास कॉलेज में गणतंत्र दिवस के दिन हम NCC कैडेट्स और NSS वॉलंटियर्स के साथ मिलकर प्रोग्राम मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, बड़ी शान से राष्ट्रगान गाते हैं और मिठाइयाँ भी बांटते हैं। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है, देश की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। सत्ता किसी राजा या विदेशी शासन के पास नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा ही चुनी गई सरकार के पास होती है। इस दिन देश भर में उत्साह देखने को भी मिलता है और हमारे न्यू दिल्ली में होने वाली जो भव्य परेड होती है, हमारे राष्ट्र की सैन्य शक्ति, विविध संस्कृति और वैज्ञानिक उपलब्धियों को भी प्रदर्शित करती है। अच्छा नंदिनी, अब आप बताइए उस दिन क्या क्या किया जाता है? तिरंगा झंडा फहराया जाता है, राष्ट्रगान गूंजता है और बच्चों को प्रेरणादायक पुरस्कार दिए जाते हैं। विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में कार्यक्रम होते हैं जो कर्तव्य, अनुशासन और एकता का संदेश देते हैं। अभी हम फातिमा से इस दिवस की अहमियत सुनते हैं। नंदिनी, गणतंत्र दिवस मेरे लिए केवल एक पर्व ही नहीं, ये अवसर है संविधान के मूल्यों को समझने, समझाने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का। देश को मजबूत बनाने के लिए हमें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्य निभाने चाहिए। कर्तव्य निभाने से मेरा मतलब है सत्य, निष्ठा, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी। जी हाँ, और इस अवसर पर हम स्मरण करते हैं जिनका आत्मार्पण से हम सब एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं, जो है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अली बंधु इत्यादि। आज 26 जनवरी गणतंत्र के इस पावन अवसर पर हम उन महान आत्माओं को याद करते हैं जिनके बलिदान और संघर्ष ने हमें यह स्वतंत्र भारत दिया। अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करते हैं, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से
आज़ादी की राह दिखाई। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बन। उनके साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी और सरदार वल्लभ पटेल जिन्होंने देश के एकता के सूत्र में पिरोया। अब हम उन्हीं के आवाज में सुनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ऑडियो। 2 बरस हुए मैंने यहाँ लाल किले पर इस झंडे को फहराया था। 2 बरस गुजरे हमारी और आपकी जिंदगी में, और 2 बरस हिंदुस्तान के, भारत की हजारों बरस के कहानी में 2 बरस और जोड़ दिए गए। इन हजारों बरसों में 2 बरस, क्योंकि वक्त कुछ बहुत नहीं है, कीमत नहीं है, लेकिन इन 2 वर्षों में हमने और आपने और सारे देश ने बहुत कुछ ऊंच और नीच देखा, बहुत खुशियां मनाई और बहुत रंज और दुख भी हुआ। हम और आप चंद दिन के मेहमान हैं, अपना काम करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिस काम को हम करते हैं अगर वो अच्छा है और मजबूत है तो वो काम चलता जाएगा, वो काम कायम रहेगा, चाहे हम रहें या न रहें, और हमारा देश वो भी कायम रहेगा और चलता जाएगा, चाहे कितने ही लोग आएं और कितने ही जाएं। हमारे सामने बड़े बड़े प्रश्न हैं, बड़े बड़े सवाल हैं, और उनमें हम बंधे हुए हैं, हमें वो दबाते हैं, और ठीक है कि हम उनका सामना करें और समझें, क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं होता जब तक कि हम उन सवालों को हल नहीं करते और हमारे देश के करोड़ों आदमियों के जीवन का संभाला ठीक नहीं बसर हो सकता। I was waiting for happier circumstances and more suitable conditions in the country for me to come to the microphone to place before you a few thoughts, but fate has ruled otherwise, and it is my painful duty to speak to you tonight in conditions which are tragic beyond words. It is thus with a heavy heart and in obedience to the call of duty that I have decided to say a few words. Almost a month ago, we were all celebrating with unparalleled enthusiasm and joyfulness one of the most momentous events in any country's history, namely the celebration of our hard-won freedom from foreign domination. Our joy on the occasion of these celebrations was somewhat subdued by the tragic events that were taking place elsewhere in some parts of the country. Horror and atrocities were being perpetrated, but they were so circumscribed that we had hoped that we would be able to isolate them in that restricted area. But the area has since then widened, and the frenzy and intensity of communal violence have overtaken men, women, and children over a wide stretch of territory. Untold human sufferings and unspeakable brutalities have been inflicted. In short, there has been a virtual slaughter of innocents, of which we shall have to revert to the Middle Ages to find a historical parallel. साथ ही हमारे मन में क्रांतिकारियों की अमर गाथाएं गूंज उठती है। भगत सिंह, राजगुरु,
और सुखदेव का बलिदान आज भी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता है। हम रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे साहसी योद्धाओं को भी याद करते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को प्रज्वलित किया। हम भूल नहीं सकते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने हमें संविधान का उपहार दिया और समाज को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की राह दिखाई। आप सुन रहे हैं रेडियो कोची 90 FM कम्युनिटी रेडियो। अभी आप सुनेंगे भारत चीन युद्ध के शहीदों को समर्पित लता जी का एक खूबसूरत गाना। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं
लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं AR रहमान द्वारा एक गीत।
आधुनिक देशभक्ति का जोश और ऊर्जा वाला गाना सुनते हैं अभी। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। श्रोताओं, आज के दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि संकल्प का भी दिन है। संकल्प कि हम इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों को अपनाएं, अपने कर्तव्य निभाएं और देश की एकता, शांति और प्रगति में अपना योगदान भी दें। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर कहें, वंदे मातरम, जय हिंद। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। इस कार्यक्रम को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे सेंट तेरेसास कॉलेज एर्नाकुलम के छात्राएं भाषा विभाग ऐश्वर्या SL, रुचि सिंह, फातिमा S, नंदिनी, गौरी, मरिया मार्टिन और मैं हूँ डॉक्टर शांता मनोहर, सेंट तेरेसास कॉलेज भाषा विभाग।